दोस्तों नमस्कार। आईओटी के सिक्योरिटी से रिलेटेड जो हम कम्युनिकेशन देख रहे थे और उसमें जब हम सिक्योरिटी के जो प्रोटोकॉल्स के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, हमने देखा था अलग अलग तरीके के अटैक हैं, वल्नरेबिलिटी हैं, बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें हमने देखने की कोशिश करी। तो दोस्तों इस पूरे चीज़ में अब हम टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम देखेंगे कि सिर्फ कहने भर से हो जाएगा या इसके कोई स्टैंडर्ड या मानक तैयार किए गए हैं कि नहीं किए गए। यदि इसके कोई स्टैंडर्ड्स हैं तो वो स्टैंडर्ड किस तरीके से काम करते हैं, उनमें क्या क्या विवरण दिया, उनमें क्या क्या बताया गया है, कैसे उनको हैंडल करना रहता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। हमने कम्युनिकेशन में भी RFCs देखी थी, इसी तरह से अब हम RFC देखेंगे सिक्योरिटी से रिलेटेड। सिक्योरिटी की जो RFCs होती हैं उनको उसमें उसमें सबसे पहली जो RFC हम डिस्कस कर रहे हैं वो है 3552। इसके बाद हम एक और RFC देखेंगे 8576। बट यह RFC डिस्कस करना मैंने बहुत ज़रूरी समझा। इसके पीछे कारण है। इस RFC को किसने बनाया है? IEFT जो संस्था है इसने बनाया है। तो इसकी जो RFC है इसमें मस्ट नॉट, ये रिक्वायर्ड है, अलग अलग तरीके के शब्दों का यूज़ किया गया। ये बेसिकली टेक्नो लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपको बताया गया, इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं हैं, बस इसमें ये बताएगी किस चीज़ को किस उसके अंदर कंसीडर किया गया है। तो बेसिकली क्या बोलता है कि अटैक दो तरीके के हो सकते हैं, पैसिव अटैक हो सकते हैं और दूसरा होता है एक्टिव अटैक। एक्टिव अटैक ठीक है। अब इन दो तरीके के अटैक्स को किस तरीके से हैंडल करना है। तो जो पैसिव अटैक होता है उसके प्रकार बताए हैं। मतलब एक वो हो गया जो आप अटैक के समय नेटवर्क आपको क्या होता है, रीड्स पैकेट ऑफ द नेटवर्क बट डजंट राइट देम। तो इसमें क्या होता है कि जो पैसिव अटैक होता है उसमें पैकेट को वो रीड कर लेता है नेटवर्क के थ्रू, बट उसमें कुछ चेंजेस या राइट नहीं होता। ये जैसे कि आपका ईव्सड्रॉपिंग का जो केस है वो इसी के तरीके से है। अब आप इसके एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि किसी ने आपका पासवर्ड पता कर लिया तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी वायलेशन माना जाएगा। ठीक है, एक ये इशू हो गया। इसी के साथ दूसरा इशू हो गया कि आपका पासवर्ड की किसी ने स्निफिंग कर ली। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को सांसद में बुलाया जाता है बड़े बड़े देशों में कि बताओ कि आप क्या क्या ऑब्ज़र्व करते हो, क्या क्या मॉनिटर करते हो। ये कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर आता है ना। पासवर्ड को स्निफ कर लिया, पासवर्ड समझ लिया है, तो वो सारी चीज़ें आपकी पासवर्ड स्निफिंग में आती हैं। इसी तरह से और जो अटैक्स होते हैं वो ऑफलाइन क्रिप्टोग्राफिक अटैक्स जो होते हैं वो इसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं कि बंदा नेटवर्क में नहीं है लेकिन आपने फिर भी उसके इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन को डिकोड कर लिया और आप उसको यूज़ कर रहे हैं या अलग तरीके से, मतलब अटैक है ये। इसी तरह से दूसरा जो अटैक होता है उसको बोलते हैं एक्टिव अटैक्स। ठीक है, एक्टिव अटैक्स में क्या होता है, एक्टिव अटैक अलग तरीके के होते हैं। इसमें क्या होता है कि वो डेटा को राइट भी कर सकता है। पैसिव अटैक के केस में क्या होता था कि वो सिर्फ उसको रीड कर रहा था, वो इन्फॉर्मेशन को चेक कर रहा था, देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था और उस हिसाब से आपकी आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी के वायलेशन या पासवर्ड चुराना या डिकोड करना इन्फॉर्मेशन को, वो सारे काम कर रहा था। जो एक्टिव अटैक होता है उसमें नेटवर्क पे जो हैकर है वो मतलब इन्वॉल्व होता है लिटरली, तो इसको बोला जाता है एक्टिव अटैक। और इस केस में हम देखेंगे इसमें अलग अलग तरीके के अटैक्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि आपका रिप्ले अटैक है, मैसेज इंसर्शन का अटैक है, डिलीशन का अटैक है। तो ये और इसमें जो है आपका मैसेज मॉडिफिकेशन का अटैक है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू मतलब अब वो जो मैनिपुलेशन जो होता है वो इंक्लूडेड रहता है। तो जब मैनिपुलेशन होगा तो उससे बचने के लिए क्या तरीके रहते हैं वो सारी इसमें बताई गए हैं। तो उसको बोलेंगे आप एक्टिव अटैक। तो जैसे कि आपका रिप्ले हो गया, जो चीज़ आप चला रहे थे वो सारे
अटैक्स, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद आपका मैसेज का इंसर्शन, वो अपने मैसेज इंक्लूड करे जा रहा है, या फिर वो क्या कर रहा है, जो आपने मैसेज लिखा है या मैसेज जो है उसको डिलीट कर रहा है, जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिलीट कर रहा है या अपनी इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड कर रहा है, इसी तरह से जो है उसको मैनिपुलेट कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है। तो ये सारे अटैक जो गए ये इसके अंदर आते हैं। और आता है मैन इन मिडिल, और इसको बोलते हैं मैन इन द मिडिल अटैक। ये सारे अटैक्स होते हैं। मैन इन द मिडिल अटैक्स में क्या होगा, एक डिवाइस दो डिवाइस कम्युनिकेट कर रहे हैं, आइदर वाईफाई, ब्लूटूथ या वायर्ड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे ये बंदा जो है वो इस इंफॉर्मेशन को स्निफ करता है या उसको मैनिपुलेट करता है या ये चुरा लेता है, तो उसको बोला जाता है मैन इन द मिडिल अटैक। तो इसी तरह से आपने देखा कम्युनिकेशन सिक्योरिटी। अच्छा, ये स्पेसिफिकली अब ये बोलना कि नहीं ये सिर्फ आईओटी के केस के लिए ही हैं, ये सही बात नहीं है। ये RFC 3552 एक जनरल सिक्योरिटी कंसिडरेशंस हैं जो ऐसे कोई भी डिवाइस जो कम्युनिकेट करते हैं उनके केस में यूज़ की जाती है। अब मैं अगले वीडियो में जो आपको बताऊंगा, उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्पेसिफिकली वो RFC जो सिर्फ आईओटी के डिवाइस को ही कंसीडर करके बनाई गई है, ठीक है। तो हम अपने पिछले नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को देखेंगे। यदि आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कोई भी आप कुछ भी पूछना चाह रहे हो, तो कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।